Welcome to our YouTube channel All Kind Tutorials। HTML के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं HTML एंकर टैग को। HTML में एंकर टैग का क्या किरदार है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसी को हम डिस्कस कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले HTML एंकर टैग का मकसद एक पेज को दूसरे पेज में प्रीव्यू करने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग HTML की बुनियाद है, यानी कि आप समझ लें कि ये बेस है HTML की, और HTML में एंकर टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम इसकी कुछ काइंड्स देख लेते हैं कि HTML में एंकर टैग की कितनी काइंड्स हैं और ये किस तरह काम करती हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अमूमन जो एंकर टैग की 3 काइंड्स हैं HTML में, सबसे पहले नंबर पर जो हमारी काइंड्स है एक्सटर्नल पेज लिंक और अदर साइट लिंक। जैसा कि नाम से भी आपको जाहिर हो रहा है, एक्सटर्नल पेज यानी कि जिसको क्लिक करने पर हम दूसरी पेज की जानिब बढ़ जाते हैं। अब हम दूसरी काइंड को डिस्कस कर लेते हैं, इंटरनल पेज लिंक। इसको क्लिक करने पर उसी पेज के अंदर ही जो भी डाटा है उसकी जानिब हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी जो काइंड है मेल्टो लिंक। मेल्टो लिंक मीन के किसी को मेल करने के लिए, मेल टू जिसे कहा जाता है लिंक, उसके लिए हम एच रेफरेंस जो एंकर टैग है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एंकर टैग को हाइपर लिंक भी कहा जाता है HTML के थ्रू। व्यूवर्स और मेरे फ्रेंड्स, हम HTML को नोटपैड पर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह एंकर टैग अमल करता है। और जो पार्ट 1 है, हमने एंकर टैग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंकर टैग। सिंपली मैंने इसे एंकर टैग का टाइटल दे दिया और मैं यहाँ पर पहले इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव करता हूँ और इसका जो नाम है मैं दे देता हूँ एंकर टैग .html, इसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि भाई बॉडी में मैंने एंकर टैग को लगाना है। एंकर टैग का जो मेन टैग होता है वो होता है ए, यानी कि ए से एंकर टैग। ठीक है, अब ये ए का टैग हमने शुरू किया और जो ए का टैग है वो हम बंद भी कर देंगे। इसी तरीके से जो ए का टैग है वो हमने बंद कर दिया। अब हम इसमें रेफरेंस देने वाले हैं कि भाई हमने जो अपना लिंक बनाना है उसमें कहाँ से हमने फाइल उठानी है और जो लिंक है उसका हमने क्या नाम देना है। तो सिंपली यहाँ पर हमने एच रेफरेंस के यहाँ कहाँ से हमने किसको किस तरीके से हम रेफरेंस दे रहे हैं इज इक्वल टू कोलन, ठीक है, डबल कोलन, और आपने यहाँ पर जो भी फाइल उठानी है वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, अब आपने जो भी इस पर नाम देना है वो आप इसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ एंकर टैग। सिंपली मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दे दिया अबाउट अस, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे दूसरे टैब की तरफ ले जाए। अबाउट अस को क्लिक करूं दूसरे टैब की जानिब ले जाए। अब हमने इसको ये नहीं कहा कि हम किस टैब की जानिब इसको ले जाएं, तो सिंपली हम एच रेफरेंस में यहाँ पर एक फाइल उठाएंगे और इस फाइल का जो नाम है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। पड़ी है डेस्कटॉप पर एक फाइल पड़ी है, उसका नाम है 3box.html। इस तरह मैंने जो एक फाइल है उठाई है और इसको मैंने रेफरेंस दे दिया है कि जब मैं अबाउट अस पर क्लिक करूं तो मुझे इसकी जानिब ले जाए 3box.html। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर पर वापस जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें कि मुझे ये
एक शो हो रहा है अबाउट अस। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, जो इसका कलर है, जो आप कह लें कि फर्स्ट कलर है वो ब्लू है। इसको हम बाद में जानेंगे कि किस तरह कलर को चेंज करते हैं। इसका जो कलर है वो ब्लू है, और अब ये मुझे क्लिक करने का निशान दे रहा है। देखें कि एक हैंड है, हैंड वो मुझे कह रहा है कि इस पर क्लिक कर सकते हैं आप, यानी कि मैंने एंकर टैग दूसरे वेब पेज की जानिब ले जाने को कह रहा है। तो सिंपली मैं इसे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करता हूं तो मुझे एक नया पेज शो कर रहा है कि भाई ये आपका पेज है जो आपने इसमें फिक्स किया था। अब हम दोबारा वापस जाएंगे और फिर इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये देखें कि वो मुझे एक नए पेज की जानिब लेकर जा रहा है। इसी को कहते हैं एंकर टैग। और एंकर टैग HTML में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको कह दिया था कि एंकर टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट और यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खास चीज है HTML में। इसके बगैर मतलब कि HTML अधूरी है। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि क्या HTML होता है, HTML में एंकर टैग का क्या काम होता है और ये हमें क्या करता है। हमने इसको प्रैक्टिकली तौर पर हमने इसे देख लिया। हमने किया क्या कि हमने एक रेफरेंस दिया, सबसे पहले ए का टैग दिया, ए का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हमने रेफरेंस दिया कि हम कहाँ कौन से वेब पेज की जानिब या फिर कोई और पेज ओपन करना चाहते हैं उसका रेफरेंस दिया। फिर हम इसमें हमने लिख दिया कि अबाउट अस, यानी अबाउट अस के अलावा हम और भी लिख सकते हैं क्लिक हेयर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक हेयर। तो मुझे अब जो शो करवाएगा वो भी क्लिक हेयर करवाएगा। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर मुझे एक नया पेज की जानिब लेकर जाएगा। इसको कहते हैं एंकर टैग। आपने आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि व्हाट इज एंकर टैग और इसका मकसद क्या होता है HTML में। अब मैं चाहता हूं कि इसी पेज से प्रीवियस पेज की जानिब बढ़ना चाहूं तो उसके लिए मैं कौन सा टैग या फिर आप समझ लें क्या वो तकनीक यूज करूंगा जिससे मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो नेक्स्ट की जानिब, और एक यहाँ पर एक ऐसा टैग बनाऊं जिसको क्लिक करके फिर प्रीवियस की जानिब जाऊं। ये देखें कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, ये देखें यहाँ पर क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज की जानिब, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसा शो नहीं हो रहा जहां पर मैं क्लिक करके बैक की जानिब चाहूं। यानी कि इस तरीके से तो जा सकता हूं, लेकिन नई टेक्निक के जरिए यहाँ पर मैं एक दूसरा लिंक बनाऊंगा जिसे मैं क्लिक करके वही प्रीवियस की जानिब बढ़ूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगा क्या कि ये जो मेरा पेज है, ये जो मैंने पेज बनाया है, इसमें एक लिंक डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर 3box.html की जो कोडिंग है उसमें मैं एक लिंक क्रिएट करने वाला हूँ। लिंक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ये इस तरीके से। अब मैं इसमें एक लिंक क्रिएट करने वाला हूँ। वही तरीका है, हम यहाँ पर लिख देंगे यानी सोर्स ए का टैग पहले शुरू करेंगे, फिर ए का जो टैग है उसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब ए में मैं एच रेफरेंस दूंगा कि रेफरेंस कहाँ से मैं जनरेट करूंगा न्यू पेज। तो फिर प्रीवियस जाने के लिए फिर हमने जो इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसका, हमने एंकर टैग .html, वो इसी में मैं सिंपली यहां पर लिख देता हूं एंकर टैग .html। इसकी एक्सटेंशन भी मैं मेंशन कर दूंगा। अब मैं इसका जो नाम है वो लिख देता हूं गो टू प्रीवियस। सिंपली मैंने यहां पर लिख दिया गो टू प्रीवियस। अब मैं इसको सेव करूंगा, अपने ब्राउजर पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो रिफ्रेश करने के बाद मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ। ये देखें गो टू प्रीवियस मुझे शो कर रहा है। ये देखें ब्लू कलर है, इसलिए आपको बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा होगा। ये देखें मैं फिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपको शो हो रहा है गो टू प्रीवियस। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो वो अगले पिछले टैब की जानिब बढ़ूंगा। ये देखिए अब मैं क्लिक हेयर यहाँ पर करता हूं तो फिर अगले टैब की जानिब। अब मैं चाहता हूं कि प्रीवियस जाना चाहूं तो फिर सिंपली मैं प्रीवियस की जानिब बढ़ूंगा। अब मैंने किया क्या है, मैंने पहले एंकर टैग बनाया, उसमें मैंने एक लिंक क्रिएट किया जो कि मुझे एक टैब की जानिब लेकर जाता है। वो टैब कौन सा है,
3box.html। अब मैं चाहता था कि भाई मैं 3box.html से वापस पीछे आना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने 3box.html में एक लिंक क्रिएट किया जिसमें मैंने जो टैब है वो प्रीवियस टैब एंकर टैग .html उसको मैंने सिंपली जनरेट कर दिया, जिससे मैं क्लिक करूंगा तो वो प्रीवियस की जानिब, जैसे कि आप प्रीवियस की जानिब बढ़ेंगे, उसी को मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया। मैंने जो क्लिक करूंगा तो वो प्रीवियस की जानिब बढ़ूंगा। अब आप चाहते हैं कि मैं इसमें जो एंकर की प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे एक नया टैब, बल्कि उसी एक ही विंडो की जानिब मुझे शो कर रहा है। ये देखें फिर मैं एक दोबारा से क्लिक करता हूं। ये देखें कि आपको ऊपर शो हो रहा है कि एक टैब ओपन है, जबकि दूसरे जो टैब है वो ये दूसरे टैब है। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो फिर एक ही टैब पर इसका जो काम है वो हो रहा है। ये देखें कोई और टैब नहीं खुला, बल्कि डिवीजन वाला टैब ही ओपन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं और टैब की जानिब बढ़ूं, तो उसके लिए मेरे पास एक मतलब के प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है टारगेट, के मतलब कि मैं टारगेट करूं कि अगले टैब की जानिब, और मैं यहां पर लिख देता हूं टारगेट, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर मैं यहां पर डबल कोलन अंडरस्कोर इस तरीके से अंडरस्कोर लगाना है। फिर आपने लिख देना है ब्लैंक, कि भाई जो अगला टैब हो वो ब्लैंक हो। ये अंडरस्कोर मैंने गलत लगाए, अंडरस्कोर ये इस तरीके से मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अब मैंने कहा क्या है कि जो टारगेट है वो ब्लैंक की जानिब बढ़ जाए। अब कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब जो मैंने काम किया है .3box.html की जानिब, अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, अब ये देखें मैं इसको क्लिक करने वाला हूं ये इस तरीके से। ये देखें अभी तो कुछ भी नहीं हुआ जी। तो हमारा जो टारगेट है, टारगेट ब्लैंक, वो काम कर रहा है। वो देखें कि आप गौर करें कि यहाँ पर जो हमारा टैब है वो एक है। अब मैंने इसको कहा क्या है कि जो हमारा एंकर टैग है, इसको मैंने कहा है कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो वो एक नया टैब की जानिब ओपन हो। अब मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक नया टैब ओपन हो गया है जिसका नाम डिवीजन है। देखें कि पहले हमने देखा था कि जो हम जिसको क्लिक करते थे वो एक ही टैब में दोनों काम हो जाते थे, और जो डिवीजन का टैब है वो हमें शो नहीं कराता था, बल्कि एक ही पेज में हमें दोनों पेज मतलब कि शो करवा देता था। हमने लगाया क्या कि ने कहा कि टारगेट जो है वो ब्लैंक होना चाहिए, यानी कि हम जिसको भी ओपन करेंगे वो एक नया, आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक नया टैब खुल रहा है, क्योंकि हमने उसको ये टारगेट किया था कि जो हम अपना पेज खोलना चाहें वो न्यू टैब में होना चाहिए। इसी तरीके से आप जितने टैब क्रिएट करना चाहें, जितने भी आप लिंक ओपन करेंगे, उसी तरीके से जो टैब हैं वो ओपन होते रहेंगे। इसके बाद इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वो है सेल्फ प्रॉपर्टी। आप दें ना दें वो मतलब कि इतनी अहमियत के ज़्यादा नहीं होते। सेल्फ का मतलब होता है कि न्यू टैब में ना खुले, बल्कि न्यू टैब में ना खुले, उसी टैब में खुले, जैसे कि पहले वाली प्रॉपर्टी थी। इसका मकसद ज़्यादा कुछ काम नहीं है, फिर भी हम इसको प्रॉपर्टी देकर दे देते हैं। हमने पहले देखा कि हम जब इसको क्लिक करते थे तो एक नए टैब की जानिब हमें ले जाता था। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो उसी टैब में ही हमें ये जो काम है, जो पेज है वो शो करवा रहा है। ये देखें, क्लिक हियर, नो एनी न्यू टैग एडिड इन दिस ब्राउज़र। तो इसी की प्रॉपर्टी आपने यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज एंकर टैग इन HTML। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टैग की जानिब होगा एंकर टैग ही, उसी के रिलेटेड कुछ नया काम होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका निगहबान।